खुद अपने घरों के अंदर शास्त्र छापे हैं, पुराणास बनाई हैं और ये ओहो, झूठे रेफरेंसेस देते हैं। मैंने अभी इनको कहा कि अच्छा भगवत गीता अध्याय 10 श्लोका 36 के अंदर लिखा है कि चीट करना कृष्णा जी का और विष्णु जी का एक उनके अंदर पूरा एक फीचर था, उनका पूरा अथॉरिटी उनके अंदर एक गुण के तौर पर बताया गया। तो भगवत गीता अध्याय 10 जी श्लोका 36 में जय जी लिखा है कि द्यूतम चलयताम अस्मि तेजस तेजस विनाम हम जयोस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववताम हम। भगवत अभी मैं गीता बात अध्याय अवश्य 10 श्लोक 36। ठीक है जी। अभी मैं विष्णु बात जी करूं। कह रहे हैं कि मैं मायावी हूं, मैं चीट करता हूं, मेरे से ज्यादा को बढ़ नहीं सकता। अब रेफरेंस सुन लें, आप कह रहे हैं ना मुसलमान बनाते हैं, ये देखिए जरा, ये अच्छा आपकी मैं बोलूं ट्रांसलेशन मैं देता हूं एक हवाला देके, फिर आप और सैम भाई को मैं छोड़ के जाऊंगा। ये देखिए जरा, पर्पट में वो क्या कहते हैं जो इसके कमेंटेटर हैं, और ये आपकी साइट है, ओरिजिनल साइट है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। देयर आर मैनी काइंड ऑफ चीटर्स, धोखा देने वाले, माया करने वाले, माया जाल बिछाने वाले बहुत से हैं इस कायनात, इस ब्रह्मांड के अंदर। ऑफ ऑल चीटिंग प्रोसेसेस गैम्बलिंग स्टैंड सुप्रीम एंड देयरफॉर रिप्रेजेंट्स कृष्णा। कृष्णा जो है वो टॉप के ऊपर है। एज द सुप्रीम कृष्णा कैन बी मोर डिसीटफुल देन एनी मैरे मैन। कृष्णा से बड़ा कोई धोखेबाज हो ही नहीं सकता, वो सबसे ऊपर है, टॉप पे है। If Krishna chooses to deceive a person, no one can surpass him in his deceit. कृष्णा ने किसी को चूना, धोखा, फ्रॉड, धजल, माया करने की कोशिश की, कोई उससे बच नहीं सकता। ये जनाब आपके भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 36 की कमेंट्री में लिखा हुआ है। सैम भाई ओवर टू यू। जय भाई आपसे बात करना चाहेंगे, इनको इसी चीज पर रखें कि क्या मुसलमानों ने कोई किताबें खुद छाप ली हैं, प्रिंट कर ली हैं जिसमें रेफरेंसेस हैं। जी सैम भाई। हेलो जी जय भाई, ये रेफरेंस के बारे में क्या बोलेंगे जय भाई आप? वही ये मैं भी बोल रहा हूँ कि मुसलमान ने देखो छापा है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो कई जगह पे झूठ बोलना बोले तो जहाँ पर किसी की जिंदगी का सवाल हो, या तो एक दो जगह ऐसी है वहां पर झूठ बोलना अलाउ है बोले तो उस लिहाज से ऐसा यहाँ नहीं क्या जो मुसलमान यहाँ जिस तरह झूठ से नहीं, धोखा खुलेआम धोखा झूठ। बताया जा रहा है, चीट। हाँ देयर तो इज अ वो बिग है ना, डिफरेंस बिटवीन कृष्ण लाइंग मायावी एंड है ना, चीटिंग। है कृष्ण मायावी है। वो करता है, छल करता है। इसका मतलब ये नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आएगा नहीं, वो आपके बस की बात भी नहीं है। वो तो सनातनी अच्छा, समझते हैं कि उसका क्या मतलब है, वो किस तरह से उसका जो मायावी जो ये है, वो तो हम जानते हैं। मायावी वो जो नाटक। चल रहा है उसी ये चल रहा है ना, उसी की माया है, ये उसी का छल है। ये जो चल रहा है अच्छा, ना, जो जो अभी इस्लाम का जो ये हो रहा है, पतन हो रहा है, वो हम्म सब माया जाल ही है। ये तो ये अब वो समझेगा नहीं आप। हम्म। अच्छा मुझे तो एक सवाल पूछना है, उसको तो जरा पूछने दो ना मुझे यार। नहीं, मैं सवाल जानना आपके ऊपर है चाहता जय हूँ भाई। जय भाई कि सवाल आप, एक मिनट अरे जवाब, ये एक मिनट जय सनातनी भाई। सनातनियों के पूछने के लिए है ना ये। जय भाई, टीम काय के लिए बना है आपने जी जी, कि सुनिए सुनिए, सनातनी आके सवाल एक मिनट पूछे। एक मिनट। हाँ तो मुझे पूछने दो, हाँ ठीक है। एक सवाल मुझे नहीं, पूछने आप नहीं दिया। सवाल ये पूछना आपका नहीं, ना आपको कन्विंस ये करना है जिलेबी भाई। ना। भाई अरे कन्विंस नहीं, जय भाई, आप जलेबी सुनेंगे? बना रहे आप। आप सुनेंगे? हाँ बोलिए ना। आप सुनेंगे? हाँ बोलिए। सुनिए भी, कान भी है ना आपके पास तो सुनिए। सिर्फ मुंह नहीं दिया अल्लाह आपको, ऊपर वाले ने कान भी दिए, तो सुनिए थोड़ा। आपने ये बताया कि मुसलमान प्रिंट करते हैं, कुछ छापते हैं, आप बताइए कौन सा? हमने जितने रेफरेंसेस दिए वो कौन से मुस्लिम के रेफरेंसेस है? मुस्लिम के रेफरेंसेस नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा था, लिटरली वहां पर वो उसमें कम से कम वो रूम मेरा में कम से कम मेरा या आमिर भाई का, 15। मेरा या आमिर अरे भाई का मैं कोई रेफरेंस आपकी बात नहीं मुस्लिम कर रहा मुस्लिम हूँ। ने दिया है? अरे मैंने क्या देखा है, मैंने आपको वो तो जानिए, मेरे दिमाग में क्या भाई है, मैंने आप क्या हमारे देखा है स्ट्रीम पर आए भाई। वो तो हो देखिए। सकता है, हो सकता है, बेनिफिट हाँ ऑफ डाउट तो मैं आपको देता हूँ, हो सकता है, पर हमारी स्ट्रीम में जो भी रेफरेंस बताते हैं, क्या वो मुसलमान के हैं? अच्छा ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, उसका तो वीडियो मेरे पास अभी हाँ, रिकॉर्ड हाँ तो या मैंने ना? किया नहीं वो हमारे रिकॉर्ड। स्ट्रीम अभी हमारे वो स्ट्रीम की पूरा बात इंटरनेट करिए के ऊपर आमिर भाई। किधर निकल एक जाएगा जय भाई क्या मालूम। सुनिए ना अच्छा प्लीज, जय भाई प्लीज सुनिए ना। आमिर भाई या मेरी स्ट्रीम में या हम दोनों की स्ट्रीम में, हम दोनों कभी रेफरेंसेस, कोई मुस्लिम के रेफरेंसेस दिए क्या आज तक? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक सवाल हाँ पूछना था या ना? उसका तो हाँ या ना बोलकर आगे बढ़िए आप। किस किस बारे में समझाने में आप क्या बोल रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, आमिर हाँ भाई की स्ट्रीम में या फिर मेरी स्ट्रीम में या फिर हम दोनों की स्ट्रीम में, जैसे कि आज है, मैं भी हूँ, आमिर भाई भी है, जितने भी हम लोग रेफरेंसेस देते हैं, क्या वो मुस्लिम स्कॉलर्स के रेफरेंसेस है हिंदू की किताब से? नहीं, वो तो आप हमारे ही देते हैं, हम लोग को मालूम है। हम लोग ये वो कैसे क्या होता है वो, जैसा आप लोग हम लोग पे विश्वास नहीं करते ना, वैसा हम लोग भी आप पे विश्वास नहीं करते। वो तो अपना गुरु हम गोविंद पे सिंह मत ने जो करिए, बोला, हम पे मत अरे करिए, गुरु आपके गोविंद सिंह आपके ने किताब में अगर लिखा बोला है, है आपके कि स्क्रिप्चर हम कोट करके पे बताते विश्वास हैं, नहीं करो।
ये लोग 1 लाख टाइम पे कुछ भी बोले, इनके ऊपर विश्वास मत करो, ऐसा उन्होंने बोला है, तो हम लोग हम पे विश्वास विश्वास मत करो मेरे भाई हिंदू पे तो विश्वास करेंगे ना आप। अरे हाँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो दिखा रहे हो उसके ऊपर हम लोग कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। हम लोग को मालूम है सब गड़बड़ झाला क्या होता है, कैसे एडिटिंग होती है, क्या होता है, कैसे उसमें डाला जाता है, गन डाली जाती है। अरे किताबों में डाली जाती है, तो ये क्या है, आप ये तो प्रूफ नहीं सब कर पाएंगे। आप जो पीडीएफ है। बोल रहे हैं ना, ऐसा ठीक सब है लोग वो बोलते हैं, ये जाप हाँ, जाप करते हैं सब लोग। जय ठीक है, भाई अच्छा मैं आप जो बोलता बोल हूँ, रहे हैं ना, ये जप करते हैं सब लोग। सारे हिंदू ना एक गॉड का सवाल नाम लेने से ज्यादा ये नाम लेते हैं कि भाई मिलावट हो गई, मिलावट हो गई, मिलावट हो गई, ये जप अरे करते हैं। जब प्रूफ कोई तक नहीं कर पाया आज तक। जब तक मैं खुद देखूंगा नहीं ना, ये सब जो बनाया हुआ एडिटिंग करके जो बनाया रहता है ना, उसका कोई मतलब नहीं। वो तो डेली में यूट्यूब पे, हम्म। इसके ऊपर किस पे, आपके ट्विटर पास पे ओरिजिनल है? आपके पास कौन सी किताब है ओरिजिनल जय भाई घर पे अभी हाँ। फिलहाल? अरे अभी लेना पड़ेगा सब, अभी ना काम धंधा छोड़ के ना सब, अभी फिलहाल किताबें आपके घर लेनी पे? पड़ेगी अभी। अभी ना ये अभी सबको लेना पड़ेगा। मैं सबको बोलता हूँ कि अभी ना किताबें ले लो, खरीदो, और देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम्म। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ये लोग तो कुछ भी एडिटिंग करके आपके ये लोग पास कौन सी किताब है छुपा देते हैं। जय भाई? मेरे जय पास भाई एक भी आपके पास किताब कौन नहीं सी है, किताब मेरे है घर पास में? एक भी, मैं रोज काम पे जाता हूँ, काम से घर पे आता हूँ, खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, हाँ, अच्छा जय ठीक है, भाई, नो प्रॉब्लम ना। देखता हूँ, जय भाई सो बहुत जाता पका हूँ। दिया, जय भाई बहुत पका दिया अरे आपने, मुझे आपसे मुझे मुझे इजाजत एक लेते हैं। सवाल तो पूछने ठीक दो है ना यार, एक सवाल पूछना था मुझे। यार, आपने, ये मैं डैन कब तक, गिब्सन मैं ने जो होके आ बताया गया कि हूँ। वो बात सही है क्या, डैन गिब्सन ने, कि मक्का कोई और था और आप लोग उसका कहीं जवाब दे, और मैं बताता हूँ, उसका जवाब दे दिया हुआ है। उसका जवाब पड़ा कहाँ है। पर दिया है, कहाँ पर दिया है मैं उसका जवाब? मैं लिंक दे दूंगा आपको, पूरा मैं लिंक दे दूंगा, ये सऊदी मेरी भी ईमेल ले चुप्पी लो। साध रखी है उसके ऊपर, सऊदी भी मैंने चुप उसका है, ये कुछ बड़ा यार बोलने बड़ी बोलने डिटेल को से तैयार दिया हुआ नहीं है, है। बार बार नहीं। वो पेट्रा की जो बात कर रहा है वो साबित ही नहीं हो सकता, जियोग्राफिकली, साबित, अरे क्रोनोलॉजिकली, जीपीएस ने साबित आर्कियोलॉजिकली किया है, डैन गिब्सन ने नहीं जीपीएस ने साबित, की। उसको रिफ्यूट किया है 150 खुद साल, ही हिस्टोरियंस ने। 150 मुझे बताओ डैन मोहम्मद गिब्सन की साहब थ्योरी के के ऊपर कितने निधन लोगों के ने, बाद डैन जय गिब्सन की थ्योरी के ऊपर कितने जय लोगों भाई ने मैं सवाल आपको एक किए? रेफरेंस देता हूँ। थी, जय भाई वो मैं एक पेट्रा रेफरेंस की देता तरफ हूँ आमिर से, भाई इनको, जीपीएस से आप देख साबित लीजिए हुआ, जाकर। सुनिए इसलिए सुनिए जय भाई, पेट्रा की तरफ जय है। भाई और आप लोग सुनिए ना ये सुन नहीं प्लीज। रहा, ये सुन नहीं रहा, आप बात करें जी। ये सुन नहीं सकते भाई, देखिए इन्हों खुद बोले कि भाई हमारे घर में एक भी किताब नहीं है, तो इनको कुछ भी नहीं पता। ये सिर्फ वेबसाइट्स पे जाते हैं या फिर स्ट्रीम्स में जाते हैं, सुनते हैं और आकर हमारे सामने बकते हैं। जय भाई मैं आपको एक लिंक देता हूँ, स्पीकर्स कॉर्नर, मंसूर नाम है। मंसूर ने गैन डिप्सन को चिट कर दिया है। उसके जितने रेफरेंसेस थे ना सब रेफ्यूट हो चुके हैं। आप जाइए टाइप करिए यूट्यूब में स्पीकर्स कॉर्नर मंसूर डैन गिब्सन क्लेम्स या पेट्रा क्लेम डिस्ट्रॉयड, आपको मिल जाएंगे सारे रेफरेंसेस, वीडियोस है इसके ऊपर। थैंक यू। जबरदस्त सैम भाई मेरे थोड़े सा साथ गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं उनकी तरफ भी जी तवज्जो करूंगा। थैंक यू, आप आ गए, मेरे लिए बड़ी ये सहूलत हो गई है। मैं एक साथी को लेता हूँ, कंफ्यूज हमारे साथ है, फिर हम नॉन मुस्लिम को लेते हैं, ये भी नॉन मुस्लिम ही है। कंफ्यूज भाई माइक अनम्यूट करें जी। कंफ्यूज भैया मेरे ख्याल से ये अवे हैं शायद। जे यार स्टेज छोड़ दे, तेरे पास पल्ले कुछ भी नहीं है ना, तेरे पर रेफरेंस है। नेक्स्ट टाइम रेफरेंस लेके आइयो, ठीक है? बड़बड़ नहीं चलेगी यहाँ पर। अच्छा सोहन कुमार साहब है, मैं लेना चाह रहा हूँ ऐसे बंदे को कि जो सोहन कुमार साहब जी, अहलन जी सर। जी सर। जी, कैसे हैं सोहन भैया, खैरियत से हैं? जी सब ठीक ठाक है सर। जी मैं जी, एक सैम चीज भाई, पूछना चाह रहा सैम भाई था कि ओवर टू आप यू। ना जी जी आमिर भाई। जी जी, जी आप सैम भाई जी। जी सोहन सर भाई मुझे बोलिए ये कैसे? पूछना था कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि इस्लाम 600 ईस्वी में आया, और आप लोग क्लेम करते हैं कि इटर्नल है, इट मीन्स फ्रॉम नहीं द। सोहन भाई जी आज की स्ट्रीम कुछ और है। आज की जी स्ट्रीम है, हाँ। आज हमें कन्विंस करिए आप। जी 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 जी, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि इटर्नल है, मतलब बहुत पहले से इस्लाम है, तो मतलब कैसे पहले से इटर्नल इस्लाम है? इटर्नल इटर्नल कोई नहीं बोला भाई। अच्छा ठीक है, मतलब कि जब से पृथ्वी बनी है उससे पहले से इस्लाम है, कहने का मतलब ये है। नहीं, इस्लाम तब या से है जब जब। से पहला इंसान ने दुनिया में कदम रखा, जी 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 जी। तो सर मुझे आदम ये अलैहिस्सलाम। पूछना था कि सर मुझे ये पूछना था, जितनी भी हिस्ट्री की किताबें हैं हम्म। उसमें तो अ, मुस्लिम एम्पायर का चर्चा होना चाहिए था पहले से भी। मुस्लिम सर एम्पायर, जी एम्पायर हाँ, जरूरी नहीं है ना मेरे भाई, क्यों मुस्लिम नहीं काफी है सर? ना। एम्पायर होना जरूरी है, मुस्लिम होना काफी है ना। सर मैं ये मुस्लिम बोलता होना हूँ काफी, सोहन जैसे सोहन देखिए। भाई जी आप है तो जी आपका एक एम्पायर जी होना। सुनिए सुनिए सुनिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आप एक हिंदू है, हिंदू होने के लिए आपका एम्पायर होना जरूरी नहीं है, आप हिंदू है वो काफी है ना। वैसे ही मुसलमान होना काफी है ना। तो जितने नबी सर गए देखिए। ना, पिछले प्रोफेट्स जो थे ना, ईसा जी अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गोइंग बैक टू आदम अलैहिस्सलाम, ये सारे मुस्लिम्स थे। जी जी जी।
तो अच्छा ये बताइए हमें, ये जो मुस्लिम या इस्लामिक जो डायनेस्टी है, जैसे उमैयद है या और भी हैं, अब्बासिद है, अयूबीद है, ये सब 600 के बाद ही क्यों दिखते हैं? उससे पहले क्यों नहीं दिखे थे? जैसे कि पर्शियन था, जोरास्ट्रियन था, मौर्य था, नंद था, वैसा क्यों नहीं है? ईसा अलैहिस्सलाम करने चले जाते हैं, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ईसा अलैहिस्सलाम वो कौन थे? सर उसके उनके बारे में नहीं पता है। ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हाँ, नहीं पता है ना, नबी थे, अल्लाह नहीं, के नबी थे, एक मुसलमान कौन थे। सी, नहीं नहीं नहीं, कौन सी डायनेस्टी से थे? डायनासिटी, मैं बोला ना आपको, डायनासिटी रहना जरूरी नहीं है। आप अगर है मुसलमान है या हिंदू है तो वो काफी है ना, डायनासिटी जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या डायनासिटी? मैं इनको डायनेस्टी बता देता हूँ, डायनेस्टी बता जी देते हैं। जी जी शायद सैम भाई आपने बताई हो, मैं भी हो सकता है आपने बताई हो। तो सोहन कुमार साहब, ये जो बाइबल है ना, बाइबल, ठीक है, जी जी इसमें घुल मिल गई हैं वो किताबें जिनको हम तौरात और इंजील का नाम कभी दिया, हालांकि उसमें से हैं कुछ हिस्से हैं, मगर कुछ जी करप्शन है जो हमारा मानना है। हम जो ओरिजिनल तौरात और इंजील है उनको मानते हैं, ओरिजिनल तौरात और इंजील। और उसमें एक किताब है ज़बूर, जिसको जी साम्स के तौर पर अभी नाम रखा है, मगर हम उसको उस तरीके से नहीं, करप्टेड मानते हैं, मगर कुछ चीजें हैं। तो उसमें दाऊद सर, जो डेविड हैं जी और सुलेमान हैं, ये एक बादशाहत का रूप हमें नजर आता है। हम उसको मुस्लिम डायनेस्टी ही मानते हैं। वो अलग बात है कि चूंकि इस्लाम नाम उनके अंदर उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से इस्लाम अरबिक के अंदर है, ठीक है ना, वो नाम नहीं था। नहीं, मगर वही मुस्लिम, वही हाँ, कहने का मेरा मतलब था कि जब मैं जब समझ हम रहा हूँ। हिस्ट्री देखते हैं तो पहली जो डायनेस्टी मिलती है वो हमको मिलती है उमैयद की, जिसमें अबू बकर थे, उमर थे, उसके बाद उमैयद और भी उथमन थे। उमैयद में अबू बकर थे, उमर थे, उमैयद थी वो। जी हाँ, यहाँ पे तो हमको यही मिला है, अगर ठीक से। गलत है, गलत है। उमैयद डायनेस्टी शुरू 661 ईस्वी में सर। ना, तो 661 में, जी जी जी। तो 661 जो है वो उमैयद में हजरत अबू बकर सिद्दीक कब खलीफा बने हैं? 661 नहीं, में बने अब हैं। देखिए, अबू बकर सिद्दीकी हैं या नहीं है नहीं पता है, अबू बकर हैं, उमर नहीं, हैं, ठीक है, उथमन है, अबू बकर, नहीं मेरी बात सुनो, अबू अली बकर हैं। हैं, हाँ, अबू बकर, उमर, ओथोमन या हजरत अली जो हैं, ये उमैयद डायनेस्टी के जी अंदर आते ही नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? सर, ये तो मैंने विकिपीडिया से लिया है। नहीं ना, तो गलत है ना। विकीपीडिया, तो विकीपीडिया कैसे सोर्स करेंगे? मैं आपको बता दूं, उमैयद जो खिलाफत है, जो उमैया बनु उमैया की जो खिलाफत है, वो हजरत अली के बाद जाके शुरू हुई है। उसके ओके पहले ओके ओके। उमैयद डायनेस्टी तो उसके बाद जाके शुरू हुई है। वो जो डायनेस्टीज हैं, अब्बासीद्स हैं, उमैयद्स हैं, ठीक है, या अयूबीज हैं, या ममलूक की हैं, या दूसरी फातमी हैं, या दूसरी जितनी भी डायनेस्टीज हैं, वो उसके बाद जाके शुरू हुई, उससे पहले सर नहीं। और एक, अच्छा ठीक है, इसको, बाकी इसका बाकी ये ठीक मैं है फर्क सर। बाकी मैं ये फर्क जरूर इंजील और बताना तो चाहता हूँ। मैं जी वो फर्क जरूर बताना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, हम उनकी सेकंड कमिंग के कायल हैं। जिस तरह बाइबल में है ना, ओके। वो लोग कायल हैं कि वो सेकंड, यानी वो ये एक्सेप्ट करते हैं इस बिलीफ को कि वो सेकंड कमिंग होगी। हम भी उनकी सेकंड कमिंग के कायल हैं। इसी तरह ओके। दाऊद अलैहिस्सलाम पर हम ईमान रखते हैं, वो हमारे भी प्रॉफिट हैं। जो बाइबल में उनके बारे में अश्लीलता लिखी हुई है, हम उसके कायल नहीं है। कुरान में ऐसी कोई चीज भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इस्लाम नाम की कोई स्टेट या कोई डायनेस्टी को ऐसी चीज हो, इस्लाम बेसिकली, अगर आप डायनेस्टी को उन टिपिकल टर्मिनोलॉजी के मीनिंग के अंदर रहेंगे ना, डायनेस्टी का मतलब यह है जिसको मोनोपोली भी कहते हैं। डायनेस्टी से मुराद यह है बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, दादा दादा। इस तरह इस्लाम के अंदर वो डायनेस्टी उस तरीके पर नहीं है। क्वाइट पॉसिबल बाप के बाद बेटा हो, मगर ये उसूल नहीं है कि बाप के बाद बड़े बेटा बनेगा या बेटा ही बनेगा या भाई ही बनेगा। इस्लामी उसूल नहीं। हो सकता है बेटा आ जाए, हो सकता ना आए, जो अहल नहीं, होगा। वो तो इस्लाम में है, जो वो उसूल है तो वो, है। तो इसलिए वो डायनेस्टी की डेफिनेशन पे बैठता नहीं है प्रॉपरली, अगर आप उसको उस तरीके से बिठाना चाहें। ओके सर, अगर हम क्रूसेड की बात करें तो क्रूसेड सर स्टार्ट हुए, क्रूसेड भी स्टार्ट हुए हैं सेवेंथ सेंचुरी में। ये टॉपिक नहीं है। हमने जो टॉपिक रखा है वो हिस्ट्री, खुश्क टॉपिक नहीं है। कोई नहीं सर, एतराज है देखिए, इस्लाम पे कोई भी एतराज है चीज ना? जो स्टार्ट होती है उसकी तो हिस्ट्री बनती है ना सर। हिस्ट्री, प्रॉब्लम ये एतराज है, क्या है? और हिस्ट्री बताएं, एतराज बता दें, एतराज क्या है? हमें क्रूसेड हमें देखिए, पता है। मेरा इतराज ये है कि हमें जो भी हिस्ट्री मिलती है इस्लाम के बारे में, वो 600 ईस्वी के बाद ही मिलती है, जो कि लिखित हिस्ट्री है। उससे पहले की हिस्ट्री क्यों नहीं मिलती है? हाँ, वो अच्छा, मुझे हिस्ट्री आप जो बोलते हैं तौरात हाँ, और इंजील, ये दोनों सिर्फ क्यों हैं? बाकी अच्छा, अगर हम किसी जोरास्ट्रियन का देखें, पर्शियन का देखें, इस पर या मैं बता देता हूँ। हाँ, बौद्ध का देखें, जैन का देखें, तो सर बहुत सारे डायनेस्टी हैं जो कि उसको मानते थे। ऐसा क्या है कि इस्लाम के बारे में सिर्फ हमें 600 के बाद ही मिलता है? हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक सबसे पहले अपना ये आर्गुमेंट ठीक कर लें कि जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री में जो चीज मिलेगी वो एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा नहीं करेगी। अदरवाइज आपको बहुत सी चीजें मानना मुश्किल हो जाएगा हिस्ट्री के अंदर। यानी एस्टैब्लिश साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करो जो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए, एस्टैब्लिश साइंस की बातें,
वो हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। हम कैसे कह सकते हैं? हमें नहीं पता। आप प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करें या प्री रिटन जो लैंग्वेज आई है उसकी बात करें, हम उस पर नहीं जा सकते। वो चीजें थी, एग्जिस्ट करती थी, किसी के पास उसका सबूत है, किसी के पास नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है। आप मानना चाहते हैं ठीक है, नहीं मानना चाहते ना माने, उसमें मसला नहीं है। मगर आप जो आर्गुमेंट पेश करेंगे हिस्टोरिकली हमें एविडेंस मिलेगा, हिस्टोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हो गई। क्या हिस्ट्री डिस्टॉर्ट नहीं होती? डिस्टॉर्ट हो सकती है। जी आमिर भाई। सोहम भाई, वैसे आप एक बात बताइए, आज हम कौन सी डायनेस्टी में रहते हैं इंडियंस? अभी सर तो क्या बोल सकते हैं, लोकतंत्र है अभी। डायनेस्टी बोल रहा हूँ मैं, हिंदू राजा की कोई डायनेस्टी है आज? नहीं, अभी तो डायनेस्टी नहीं है। नहीं, कितने देखिए साल हो गए जो डायनेस्टी खत्म होकर? एक लगभग गेस दीजिए, रैंडम। रैंडम अप्रॉक्स 300 ईयर्स, 300 to ईयर्स। 400। यस। तो ये डायनेसिटी नहीं है आज के दौर में 300 साल से। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदू एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं नहीं, आपको देखिए बोला कि सुनिए, इसीलिए मैं आपको बोला कि सोहम होना जरूरी है, डायनेसिटी होना जरूरी नहीं है। मुसलमान होना जरूरी है, डायनेसिटी उसके देखने की जरूरी नहीं है। आप ये पूछ सकते कि मुसलमान कौन थे। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, एक और समझ चीज गए आसमान भाई? आप सोहान कुमार भाई जबरदस्त पॉइंट उठाया है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, बड़ा प्यारा पॉइंट उन्होंने उठाया। अच्छा सोहान भाई, मुझे ये बताइएगा, आप सनातन है ना? जी हाँ। अच्छा, महाभारत के तो एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस के ऊपर तो बात हम करें या ना करें, मगर उससे पहले भी एक बड़ी जंग हुई थी। उस जंग के बारे में जानते हैं आप, जिनका वेदास में जिक्र है, ऋग्वेदा में? कौन सा? सुदास बादशाह को जानते हैं आप? सुदास को? नहीं सर, वो सब तो नहीं जानते उतना कुछ। हाँ, ठीक हो गया। सुदास बादशाह जो एक बादशाह था, उसकी 10 बादशाह के साथ जंग हुई थी, जिसको दशारजना कहते हैं, दशारजना। ठीक है, आपको पता है उसका? नहीं सर, सुदास के बारे में जब नहीं पता तो उसके बारे में किस पता होगा फिर? हाँ, उसका भी हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है, वेदास में लिखा हुआ है। और वो जंग यूरोप के करीब लड़ी गई थी, 10 राजा इकट्ठे होके आगे थे। और मजे की बात यह है कि सारे ही आर्य धर्म को मानने वाले थे, सारे ही वेदास इंद्र की पूजा कर रहे थे और इंद्र की उपासना करके सारे लड़ने आए थे। सुदास की फतह हो गई थी। दशरजना आप लिखें, दशरजना या दशरजनिया लिखें या दशरजना लिखें, विकिपीडिया पे ही, आप विकिपीडिया देख रहे हैं ना, तो विकिपीडिया पे ही लिख लीजिए दशरजना, आपको पता चल जाएगा कि वेदास के अंदर कोट किया गया, उसको हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है। मैं सनातनियों से पूछूंगा, अगर वेदा को मानते हैं तो क्या उस जंग के ऊपर बिलीव करते हैं कि नहीं करते? कहेंगे बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वेदास में है, ईश्वर का ज्ञान है, मगर हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है। तो ये पॉइंट जो आपने रखा है ना कुमार भैया, कि हिस्टोरिक एविडेंस होगा तो ही हम चीज को समझेंगे, इस एस्पेक्ट को भी समझना है। ये एक एकेडमिक नहीं, ठीक है। आपकी भी पॉइंट मैं समझ गया हूँ कि वैसा कोई नहीं है। मुझे ये मैं लास्ट बोल देता हूँ, मुझे क्या लग रहा था। मुझे लग रहा था कि जब से मतलब लिखित रूप से हमें मिल रहा है, जब से ये जो मोहम्मद साहब का जो जन्म है, जो 600 समथिंग ईस्वी में हुआ था, उसके बाद ही हमें क्यों मिलता है, इस कारण हम कंफ्यूज हो रहे थे। 600 समथिंग में नहीं हुआ, फिर विकिपीडिया पे देख लें, अगर आपने विकिपीडिया खोला 600 समथिंग पे, फिर नहीं हुआ। 600 या 500 समथिंग में हुआ होगा। 500 आप एग्जैक्टली देखें ना, देख रहे हैं तो 570 के करीब हुआ है। ठीक है, 570। ओके। 570 एग्जैक्टली, अगर यानी विकिपीडिया ही को फॉलो करना है तो 570 में। सर अच्छा, क्रूसेड के बारे में अगर बात किया जाए तो क्रूसेड कब स्टार्ट हुए थे सर? भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हिस्ट्री की क्लासेस नहीं है। हम यहाँ नोट करना चाह रहे हैं कुछ जेन्युइन एतराज कुरान के टेक्स्ट के ऊपर, हदीस के टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, वो हम बात करना चाह रहे हैं। आपने एक पॉइंट रखा हिस्ट्री का, मैंने आपसे एक चीज पूछी, आपको सुदास का नाम भी नहीं पता था, आप सनातनी है। वेदास के अंदर है, बुक नंबर आप वेदास का चैप्टर नंबर 7 शुरू करें, बुक नंबर 7 में पूरा चैप्टर है, उसके ऊपर दुआएं मांगी गई हैं सुदास के लिए, उस वक्त के जो पंडित थे। हिस्ट्री में एविडेंस ही नहीं मिलता। 10 और पता कितने लोग मरे हैं? करोड़ों लोग मार दिए, करोड़ों, उस जंग करोड़ों लोग मरे हों, वो अलग बात है कि जो महाभारत हुई है उसके अंदर खरबों लोग मारे हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने लिख दिया खरबों लोग मर गए जी। अब खरबों लोग मरे हों, अरबों करोड़ों लोग मरे हों, और हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड ही कोई ना, उनकी लाशें किधर गई, वो खून कहां बहा? हिस्ट्री में कोई सबूत नहीं है, मगर वेदा में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वेदा भी हिस्ट्री के मुताबिक पूरी नहीं उतर रही, तो हम खड़े किधर हैं? इसका मतलब ये है हमने जो मेजरमेंट का टूल रखा है ना, इंस्ट्रूमेंट, वो गलत है। हिस्ट्री जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री के अंदर हर चीज रिकॉर्ड के अंदर है। हिस्ट्री डिस्टॉर्ट हुई है, सैलाब आए हैं। मिसाल के तौर पे जो बाइबल है वो तबाह क्यों हुई? आपको पता है, बाइबल लिखी गई है बार बार। बुख्ते नसर एक बादशाह था, उसने ये जो यरूशलेम है उसकी ईंट से ईंट बजा के रख दी थी,
तबाह बर्बाद करके रख दिया था। बाइबल डिस्ट्रॉय हो गई, एपोक्रिफा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, स्क्रॉल्स को रिजेक्ट कर दिया गया, डेड सी के पास से जॉर्डन के करीब से स्क्रॉल्स निकले, उनको हिस्ट्री को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके सामने ये नहीं होता कि हिस्ट्री में लिखत में जो चीज आएगी उसको मानेंगे। कितने ही धार्मिक कथाएं हैं जो लिखी नहीं गई, सुनाई गई हैं, हो सकता सच्ची हो सकता झूठी हो। तो इस बुनियाद के ऊपर आपका जो पॉइंट है ना हिस्ट्री, उस पर मैं पॉइंट रख दिया। इजाजत लेते हैं आपसे, ठीक है? चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसको देखिएगा जरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सैम भाई कुछ और कहना चाहते हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे आमिर भाई। ठीक हो गया जी। हमारे साथ आगे कौन है? 1:72, ये क्या चक्कर है? हेलो भैया। अच्छा हाँ ठीक भाई, है, आने दीजिए। समझ गया, आप समझ गए सैम? मैं आपकी आवाज भी समझने लगा हूँ अभी। समझने लग गया ना आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं ये सोच रहा था कि आप जो कर रहे हैं ना, परफेक्ट है। क्योंकि पता क्या है, काफिर नहीं है, काफिर। मैं अपने आप को काफिर कहना पसंद करूंगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप जो ये कह रहे हो ना, ये सनातनी जू। एक मिनट रोकते हैं। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डेढ़ शाना वाला काम हो रहा है। मैं जरा इनको थोड़ा सा लेता हूँ, मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई है, तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा 1:72 भाई, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, किस आइडियोलॉजी को मानते हैं? क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूं, तो मुझे जानना बड़ा जरूरी है, जरा बताइएगा। नहीं, जी ठीक है, भैया। अच्छी बात है। आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता आपको। पर एनीवे, हाँ, मेरे जो नेबर है ना, तो पड़ोसी, उन्होंने मुझे बताया कि आपके बारे में कि यार एक चैनल है, वो है। पहले मैं जाकिर नायक को है ना फॉलो करता था, तो मैंने उसको कोई डोनेशन भी किया था, वो ना ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। सो तो अच्छा। बाद में मैंने आप देखा मुस्लिम यार, है? आप मुस्लिम है या हिंदू है भाई? मैं काफिर हूँ। नहीं, आप काफिर है? हिंदू है, देखो हिंदू है या मुस्लिम? दैट्स रॉन्ग कैसे? क्या ठीक, पता क्या बात है असली में, कि ना कुरान है ना, कुरान यार कोई मेरी हिंदू बात नहीं मेरी बोलता। बात मेरी बात मेरी 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 बात सुनो, रिलैक्स। मैं कह रहा था ना डेढ़ शाना, मुझे बू आ जाती है, डेढ़ शाने की मुझे बू आ जाती है। अब वो छठे गियर के ऊपर पहली दफा ही स्टार्ट हो गया। भाई तुम्हें पहली दफा तुम्हारे नेबर ने भेजा है, उसने कहा होगा उधर जाइएगा, मगर बात करने का तरीका भी तो होता है। आपको तरीके से लेकर चलना चाह रहे हैं, तो डेढ़ शाने यहाँ थोड़ा और बैठे, वेट करवाते हैं आपको जी, क्योंकि बात समझ नहीं रहे। राम भक्त साहब आए। ओहो हो सैम भाई, राम भक्त साहब आ गए हैं जी। शिवम साहब जी, जनाब शिवम भाई भैया। कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ सर। सर मैं बस ये पूछना चाहता, लास्ट टाइम मैं आया था शिवांश पांडे, आपको याद हो शायद। ओ हाँ शिवनाश भाई, जी जी जी। हाँ सर मैं उस टाइम मेरे से एक गलती हुई थी। मैंने वो जो शाहरुख करके एक बंदा था ना, मैं उसको बोल दिया था कि आप कि वो ईमान वाला, तो आपने मुझे करेक्ट किया। तो सर मैं एक्चुअली जानना चाहता, ईमान वाले होते कौन है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। ईमान वाले होते कौन है? हाँ, ईमान मतलब कौन, मतलब डेफिनेशन क्या कि ये बंदा ईमान वाला, तो उसको क्या मतलब, क्या नहीं, डेफिनेशन? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना चाह रहे हाँ, हैं इस्लामिक या पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? ईमान जो है ना इस्लाम के अंदर, वो 6 चीजों के ऊपर बुनियादी तौर पे है। 6 चीजों हाँ। पर ईमान है और 5 चीजों पर इस्लाम खड़ा है, जो कुरान ने बताया ना। 6 हम्म। चीजों पर ईमान और 5 चीजों पर इस्लाम खड़ा हुआ है, ठीक है ना? यानी एक इनर कोर्स है आपका और एक आउटर कोर्स है। ये 11 टोटल चीजें हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह पर ईमान, तमाम प्रॉफिट्स पर ईमान, तमाम बुक्स पर ईमान, तमाम एंजल्स पर ईमान, और आखिरत पर ईमान, डे ऑफ जजमेंट पर ईमान। और छठी चीज बयान की जाती है तकदीर पर, डेस्टिनी के ऊपर, प्री डेस्टिनेशन जो आपकी है, जो अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर है, उसके ऊपर ईमान। ये 6 चीजें हो गई। और 5 चीजें वो हैं जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है। नंबर 1 बुलियन इस्लाम वाला खमसिन, आपकी शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसकी गवाही जुबान से देना। नंबर 2 नमाज कायम करना, 5 वक्त की जो सलातल मकतूबा है उसको कायम करना, उस पर ईमान भी रखना, उसको कायम भी करना। नंबर 3 रोजे रखना। नंबर 4 ज़कात की इस्तात है, आपके पास पैसा है, 85 ग्राम सोना, 85 ग्राम सोना के ऊपर 2.5 लूनर ईयर के मुताबिक, कमरी साल के मुताबिक आपके माल के ऊपर, अगर पूरा एनुअल लूनर ईयर गुजर गया है, आपके ऊपर ज़कात है, फर्ज है, आप नहीं देंगे मुजरिम है। 5वीं चीज ये है वह हज्जल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह के घर का हज है वो भी उसके लिए जिसके पास वो ताकत है। ये 5 चीजें हैं जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है। ये टोटल 11 चीजें हैं इस्लाम के अंदर जिनके मुताबिक उसको ईमान वाला स्टेटस मिलता है। कुरान में भी ये चीज बयान, ठीक है, समझ गए आप? हाँ थैंक यू सर, मैं ये समझ गया सर। मैं बस आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं अपने मतलब वो रखता हूँ। सर मैं ये पूछ रहा था, क्या कोई जो सच्चा अल्लाह का ईमान रखने वाला बंदा, वो क्या झूठ बोल के दूसरों को गुमराह कर सकता है, या फिर अगर कोई दूसरा बंदा ऐसा काम करे उसको सपोर्ट करेगा अगर सच्चा ईमान वाला है तो? नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर तो अगर मैं आपको ये चीज प्रूफ करूं
कि आपने कई जगह ऐसा काम किया है और सपोर्ट भी किया है ऐसे करने वालों को, तो क्या आप मानेंगे कि आप सच्चे ईमान वाले नहीं है? ठीक ठीक नहीं, ये देखो मैं अब वो चीज बता रहा हूँ। एक बुरे इंसान का, अब देखो ना, आपने फर्क कर लिया चीजों में। एक है, आपने मुझसे पहले पूछा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ रहे मैं हो? वो सच्चे ईमान तो वाला करेगा क्या नहीं, ये बोला नहीं नहीं, हाँ, अब सच्चे ईमान वाला करेगा कि नहीं, नहीं करना चाहिए, मैंने कहा नहीं करना चाहिए। अब आप बोल रहे हो वो सच्चे ईमान वाला होगा कि नहीं होगा। ईमान से खारिज होने के लिए इन 11 चीजों का इनकार करना जरूरी है, और प्लस इसके ऊपर जिसको नवाक़िज़े ईमान कहते हैं, यानी ऐसी चीजें जो ईमान को, फेथ को ब्रेक करते हैं। कुछ पूरा एक ऐसा सिस्टम है। डाउट है कि आप ना झूठ बोले हैं जो मैं बता दूंगा? हाँ, मेरी बात सुनो, जब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल हाँ, रहा हूँ अगर, हाँ, तो मैं झूठा हूँगा, मैं झूठ बोलूंगा, और अगर मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता मैं झूठा हूँ, अनटिल और हाँ, अनलेस मैं प्रूवन इनोसेंट, मैं हाँ, उसको गिल्टी हूँगा, ठीक है? हाँ, अदरवाइज ठीक ये है। नहीं है कि मैं ईमान से जो हाँ, है ना तो वो सर खारिज मतलब हो आप जाऊँ। एक माफी फिर भी मांगने गए अगर आप ये प्रूफ हो हाँ, जाता है? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर मैं इस पे कुछ रख सकता हूँ अगर आप चाहें तो? जी जी, रखें रखें। सर आप आरआर स्ट्रीम में थे, पूरे टाइम थे, ठीक है ना जी सर? जी और आपने एक मतलब मैं कुछ कुछ कर दूंगा क्योंकि मैं जिस हिसाब से मैंने ढूंढे उसके आंसर मैं उसी हिसाब से उसमें नोट किए थे। आपने एक तो मतलब पहले सुरपंखा की नाक काटने वाला आया था इंसिडेंट, आपने जी जी उसमें बोला कि राम और सुरपंखा के बीच में बहस हुई, लक्ष्मण जी भी थे, सबसे बहस हुई और उस बहस के चलते उन्होंने नाक काट दिया, आपने बोला ये। और बोला कि बेचारी थी, उसने तो बस मैरिज प्रपोजल लेने आया था तो कायदे से उनको ले लेना चाहिए था, उनकी क्या दिक्कत थी, बस सीता जी ने उनको पीछे से ऐसा करा। आपने गलत सब बोले कुछ, पर ठीक है चलिए। तो मैं आपको रेफरेंस के साथ ही प्रूफ कर दूं कि सीता जी पर वो जो शूर्पणखा थी वो हमला किया था, उसके सेल्फ डिफेंस में अटेम्प्ट टू किल के उसमें जुर्म पे उनका नाक और कान काटे गए थे। तो आप मानेंगे बात? आपने अच्छा साफ साफ क्लेम कर दिया था कि शूर्पणखा ने बस सीधे बस सिर्फ बहस के चलते राम जी ने आदेश दे दिया लक्ष्मण जी को कि नाक और कान काट दे, पर एक्चुअल में वो सीता जी पे दौड़ पड़ी थी उनको मारने के लिए, क्योंकि रिपीट कर रहे हैं, राक्षस का काम रिपीट ही कर होता रहे है हैं, इंसान को। रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एक बार मैं क्लियर हो। रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, आंसर दे रहा हूँ। इस ओहो पहले ओहो आपको ओहो खोलना। ओहो ओहो, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक हाँ लगाएंगे। शिवम भाई मिल गया आपका पॉइंट, जी मिल जी, गया, हाँ आपका चीज मिल गई, ऑलरेडी मानते हैं। आपकी चीज मिल गई, आपकी चीज मिल गई। मेरे भाई, आपको सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की चीज का पता है? चलिए, तो आपने आपने कहीं भी मतलब मेन पॉइंट बताया ही नहीं, आपने सीधे उन पे इल्जाम मैं लगा दिया मैं कि सिर्फ बहस के कारण उन्होंने कर आपको दिया। आपने आपको मेन मैंने चीज क्यों नहीं मैंने बताई, आपने आउट मैंने ऑफ मैं कॉन्टेक्स्ट क्यों पेश किया? मैंने मैंने मेरी बात सुना, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट कोई नहीं पेश किया, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। सेंस ऑफ ह्यूमर का पता है कि नहीं पता? मुझे पता है सर, पर आपने पता है, सीधे सीधे तो बस सीधे सुनो, ये अब क्लेम सुनो, किया है, आपने अब क्लेम सुनो, किया है। अब मैंने क्लेम हाँ किया है, सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से क्लेम किया, और मेरा क्लेम बिल्कुल ठीक है, ये कोई झूठ नहीं है, और मुझ पे कोई सिन नहीं है, कोई हाँ, सिन नहीं है। सबूत दे हाँ, देता हूं, ये आपके सामने है, सुन लें। भागवता पुराणा के अंदर चैप्टर 18 और मंत्रा 19 है, इसमें सेकंड लाइन के ऊपर लिखा है कि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर कंडेमेबल नहीं है, कोई सिन नहीं होगा इन जोक्स। पर आप जोक करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, सर फॉल्स मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ क्लेम कि कर आपने सकते हैं। रियल रीजन क्यों नहीं बताया जो नाक काटने का, आपने इतना ही मेरे क्यों बताया मेरे कि बस पे बहस हुई और काट मेरे दिया, पे आपने रियल मेरे रीजन क्यों पे नहीं बताया? मेरे पे भागवता पुराणा के चैप्टर 8 वर्स 19 के या मंत्रा 19 के मुताबिक कोई कंडेमेबल नहीं है, पुराणास के मुताबिक। चले जाएं अदालत, मुझे सनातन धर्म की अदालत ने मुझे क्लीन चिट दे दिया, उन्होंने कहा ये बंदा झूठा नहीं है, मैं इसके क्या ऊपर बोल कोई रहा सिन हूँ, नहीं आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं कि इस्लाम को फॉलो करते हैं? है। मैं सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हूँ जी। चलिए, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, पर आप शिवम तो भाई, एक इंसानियत के शिवम भाई, नाते आपको, हाँ जी हाँ हाँ, शिवम भाई, बोलिए आप सनातन बोलिए। धर्म को मानते हैं, ठीक है? हाँ, जो लिखा है आमिर भाई अभी पढ़े, उस पे मानते हैं आप? जी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि अगर वो मुझे हाँ, पता नहीं आपने कैसे इंटरप्रिटेशन किया, नहीं आप मेरे भाई, एक्चुअल फ्लो। मैं हाँ आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप बताइए कि जो आमिर भाई अभी पढ़े हैं, हाँ जी कंडेम नहीं कर हाँ, सकते जो मजाक में, के हाँ ऊपर, आप ये मजाक में, मानते हैं वो? मजाक में बोल सकते हैं, हाँ ठीक है। आप हाँ, मानते हैं ना? तो बस हाँ तो ठीक ये है, आपको मजाक में भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए भाई। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप आपको एक्चुअल बुरा रीजन क्यों तो लग रहा बताएं, है आप इल्जाम, मेरे मैं बोल भाई रहा हूँ आप शिवम एक्चुअल भाई? रीजन। सिंपल चीज देखिए, आपको बुरा क्यों लग रहा है, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल रीजन बताना चाहता हूँ, आप खोल ही नहीं रहे। नहीं आमिर भाई बताए ना कि मैं सेंस ऑफ कह रहा ह्यूमर हूँ में बोला गया है, वो एक तो चल, जोक के टाइप में। आप मानते हैं मैं कि रियल रीजन कुछ और मैं था? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, आप हाँ कह रहे हैं ना, आप मिसाल के तौर पे एक्सट्रीम, आप क्या कह रहे हैं, मैंने झूठ बोला, यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो मैंने झूठ बोला ना, हाँ, तो बस ठीक है, जायज है, मैं मैं बोल रहा हूँ कंडेमेबल आप हूं ही नहीं। गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मेरी हाँ, दिक्कत ही नहीं है कि आप झूठ बोले, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने मुस्लिम ऑडियंस को ये मैं बता रहे मेरी हैं कि कितना बुरा है सनातन मेरी धर्म। बात सुनो, मैं बोल मेरी रहा हूँ बात जो आप सुनो, इल्जाम लगा रहे हो मेरी गलत बात लगा रहे हो इल्जाम। मेरी बात सुनो, अब गलत लगा रहे हो ना, तो आप भागवता हम पुराना गलत से लगा बात रहे करें, भागवता पुराना से बात करें, मुझसे ना करें।
मुझे उसने इजाजत तो दी है। मैं मुझे वो कहता आपसे है कि बात आप कर रहा हूँ, आप सब रुक जाइए। गलत किसने बोला? आप गलत मतलब आप आधी बात बता भागवत के पुराणा लोगों को ने, गुमराह कर यार रहे हैं कि मेरी नहीं? बात हाँ या यार बहुत सर खा रहा है। भागवत पुराणा के अंदर लिखा हुआ है, कोई जेन्युइन चीज दिखानी है जिसमें आपके धर्म की बेस ना हो। शिवम भैया मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी भैया, आप बार बार एक चीज को रिपीट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुझे वो धर्म बता रहा है,